वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जैसे कि अभी तक हम जनसंचार के सारे माध्यम पढ़ चुके हैं। तो हमने समाचार पत्र देखा, टेलीविजन के बारे में जाना, सोशल मीडिया के बारे में जाना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी है, आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसका नाम है सिनेमा। सिनेमा को भी हम कह सकते हैं कि वो जनसंचार का एक माध्यम है, क्योंकि वो भी लोगों से संचार करता है। ठीक है, आप लोग अगर सोच के देखें तो सिनेमा जब हम देखते हैं, यानी फिल्म जब हम देखते हैं, इसको हिंदी में चलचित्र भी बोलते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो ये भी एक तरह का मैसेज, नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम इसको भी जनसंचार का माध्यम मान सकते हैं, और इसके साथ ही सिनेमा से भी क्वेश्चंस जो हैं वो एंट्रेंस में आ सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सिनेमा से? जैसे कि सिनेमा का महत्व बताइए, सिनेमा का समाज पर प्रभाव बताइए। क्योंकि सिनेमा इतना ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया भर में लोग इसको देखते हैं। आप इंडिया में देखो, हर साल हजारों की तादाद में फिल्में बनती हैं, फिर अलग अलग देशों में फिल्में बनती हैं। इवन भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग फिल्में अलग अलग भाषाओं में बनती हैं। बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, बहुत सारे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वैरायटी मिल जाएगी। और वो सब हर साल कई फिल्में बना रहे हैं। इतनी फिल्में बनाने से मतलब साफ है कि इसको देखने वाले, पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इसको पसंद करते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने में, एक बहुत बड़े उसमें लोगों पर प्रभाव डालती है। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये हम इस क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिनेमा का समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, या फिर जर्नल प्रभाव बताइए। ठीक है, या फिर महत्व बताइए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमारा जो फिल्म रिव्यू है, हम कह सकते हैं वो भी सिनेमा से तो जुड़ा है, सिनेमा फिल्म का रिव्यू करना। तो वो भी एक टॉपिक है, वो हम पहले ही अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, यानी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, या फिर भारत में सिनेमा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में सिनेमा की जो शुरुआत है वो सन 1913 में हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दादा साहेब फाल्के। तो इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये फिल्म काफी मुश्किलों से बनी थी उस जमाने में, जब पहली बार दादा साहेब फाल्के ने हिम्मत करी भारत की पहली फिल्म बनाने के लिए। तो लोग इनका उस वक्त बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, और लोग उस जमाने में फिल्मों को बहुत बुरा मानते थे। तो जब इन्होंने फिल्म बनाना शुरू करी, तो ये कलाकार ढूंढना इनके लिए काफी मुश्किल था। इवन ये लोगों को बताते भी नहीं थे कि ये फिल्म बना रहे हैं। ये लोगों से बोलते थे कि एक फैक्ट्री है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, और मैं वहां काम करने जाता हूँ। और बाकी सबसे इन्होंने यही बोल रखा था कि आप लोग भी यही बोलना, क्योंकि काफी गलत समझा जाता था। और जब ये फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, तो इन्हें कोई हीरोइन भी नहीं मिली। किसी ने भी अपनी जो है बेटी को या फिर खुद किसी महिला ने आगे बढ़ के फिल्म में काम करना पसंद नहीं करा। बाद में फिर शायद एक लड़के को ही इन लोगों ने महिला का किरदार, मतलब उसको करके निभाया। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो ये फिल्मों का जो लोगों के ऊपर समझ थी, सोच थी कि फिल्में बहुत बुरी होती हैं, खराब होती हैं, अच्छा काम नहीं है, गलत लोग करते हैं, धीरे धीरे ये खत्म हुआ, ये सोच बदली। और आप देख सकते हैं आज तो अच्छे अच्छे घरों के लोग जो हैं वो फिल्मों में काम करते हैं। हालांकि इसके लिए पढ़ाई भी की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और लोग इसमें काम करते हैं। और जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं, अपना आइडियल समझते हैं। तो 1913 में सोच क्या थी, और आज 2025 में, यानी कि ठीक उस टाइम से लेके आज 112 साल बाद सोच काफी बदल चुकी है। ठीक है, तो 112 साल बाद आप देख सकते हैं कि सोच कंप्लीटली बदल चुकी है। दादा साहेब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र इसका नाम था। इसके बाद दूसरी फिल्म जो है, अगर हम बात करें, तो पहली फिल्म जिसमें आवाज थी, देखिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, तो पहली फिल्म में जो है वो आवाज नहीं थी, केवल सीन्स थे। ठीक है, वीडियो थी, उसमें आवाज नहीं थी, और जर्नल स्टोरी चल रही थी। ठीक है, इसके बाद जब फिल्मों में आवाज आई, तो पहली जो फिल्म बनी वो बनी आलम आरा। तो ये सवाल आ सकता है कि पहली बोलती फिल्म कब बनी? तो 1931 में बनी। ये डेट्स याद करना आसान है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 31 है। ठीक है, 1 3 और 3 1, आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आलम आरा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंस में आया हुआ है। भारत की पहली फिल्म, या फिर राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर का नाम बताइए, या दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म का नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे सिनेमा के महत्व की। तो सिनेमा के क्या क्या फायदे होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब भी हम जनसंचार के माध्यम पढ़ रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पहला मकसद होगा किसी भी, उसका मतलब उसका पहला फायदा होगा, उसका पहला महत्व होगा, वो हमेशा मनोरंजन होगा। तो सिनेमा का भी अगर हम कहें कि शुरुआत किस लिए हुई, तो हम कह सकते हैं कि मनोरंजन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा कारण था। ठीक है, तो मनोरंजन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो फिल्म देख से जो है लोगों का काफी मनोरंजन होता है। और बेसिकली आज के टाइम पर भी, अभी भी
आप अगर बोर हो रहे होते हैं तभी आप डिसाइड करते हैं कि चलिए फिल्म देख कर आते हैं। आप ऐसे तो नहीं होता कि हम बहुत क्या कहते हैं कि पढ़ने का मन कर रहा है तो फिल्म देखते हैं, ऐसा नहीं होता ना। अभी भी हमारा पहला जो पर्पस रहता है वो मनोरंजन ही रहता है, कि फिल्म देख के बहुत मजा आता है। आप कितने भी थके हुए हो, आप अगर एक फिल्म देख लेते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा फील करने लगते हो। दूसरा हम कह सकते हैं फायदा है सामाजिक संदेश। तो फिल्म जो है वो लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देती है, लोगों को एक सीख देती है। जैसे मैंने कहा कि जनसंचार का माध्यम है, कैसे है कि लोगों को संदेश देती है। फिल्म जब भी आप कभी देख कर आते हैं कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिल्म देख कर आए और कुछ भी आपने नहीं सीखा। आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। आप जो 3 घंटे पहले थे, 3 घंटे के बाद आप जब वापस फिल्म देख कर आ रहे हैं तो कोई ना कोई चीज आपके अंदर एक्स्ट्रा आ गई होगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। बहुत सारी फिल्में हैं जो लोगों को संदेश देने का डायरेक्टली काम करती हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो है संदेश देती हैं, कुछ डायरेक्टली इसी मकसद से बनाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी फिल्में देश प्रेम पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कारगिल है ना, आजादी के ऊपर बहुत सारी फिल्में हैं। और भी बहुत सारी फिल्में जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और एक्शन हीरो, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें जो हमारे देश के सैनिक हैं उनके बारे में बताया जाता है, वो कितना स्ट्रगल करते हैं वो बताया जाता है, ठीक है। और भी फिल्में हैं जैसे कि आपकी जिनमें लोगों को जो है क्या कहते हैं, अ, मतलब जैसे स्मोकिंग के बारे में बताएंगे कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें फिल्मों में बताई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका सांस्कृतिक प्रतिबिंब। तो सांस्कृतिक प्रतिबिंब मतलब कि हम कह सकते हैं कि फिल्मों में संस्कृति के बारे में भी हमें सीखने को मिलता है। तो जैसे कि अलग अलग फिल्में हम देखते हैं तो फिल्में अलग अलग स्टेट्स को दर्शाती हैं, अलग अलग देशों को दर्शाती हैं। और जब अलग अलग स्टेट्स और देशों को हम देखते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वड़ा पाव कहाँ की फेमस डिश है? हो सकता है आपने कभी खाया भी ना हो, है ना, और आप कभी मुंबई गए भी ना हो, लेकिन हम सबको पता है कि वड़ा पाव जो है वो मुंबई में मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई फिल्म में कोई हीरो हीरोइन मुंबई में होता है या बीच पर होता है, जुहू बीच वगैरह पर होता है, तो वो वड़ा पाव खा रहे होते हैं। इवन बीच का नाम, वहाँ के लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं ना, शिवाजी की वहाँ पर कितनी इज्जत है। या फिर अगर हम देखें तो पंजाब में लोग भांगड़ा बहुत करते हैं, वहाँ पर लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। वहाँ पर जो है बटर चिकन फेमस है। या फिर दिल्ली में छोले कुलचे लोग शौक से खाते हैं, छोले भटूरे शौक से खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कश्मीर में जो है लोग कहवा पीते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन फिल्म में क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का कल्चर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। साउथ में लोग क्या खाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीजें हमें फिल्म से देखने को मिलता है। ये स्टेट के बारे में भी हो सकता है, ये अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता। तो ये तो बड़ा बेसिक सा है, मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप इसको लिख सकते हैं कि सिनेमा से हमें शिक्षा भी मिलती है, जागरूकता भी मिलती है। बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं जिनमें दिखाया जाता है कि शिक्षा का महत्व कितना जरूरी है, मतलब शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। आप जब भी इस तरह का आंसर लिखेंगे फिल्मों के बारे में तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे सके, ताकि आपकी बात प्रूफ हो सके। जैसे एक फिल्म है नील बटा सन्नाटा, तो वो सीधा सीधा बताती है कि शिक्षा कितनी जरूरी है, कैसे एक लड़की जिसकी माँ किसी के घर में काम करती है वो कैसे यूपीएससी क्लियर करती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में जैसे सुपर 30, तो उसमें बताया गया है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप दिल लगा के पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तो ऐसी फिल्में हो गई जो काल्पनिक हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो रियल लोगों का स्ट्रगल दिखाती हैं। उससे समझ में आता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है, लोगों को वो शिक्षित करती हैं, ठीक है। तो जैसे अभी एक फिल्म आई थी, मुझे पता नहीं नाम क्यों याद नहीं आ रहा, यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर है वो फिल्म, ठीक है, विक्रांत मैसी की है। मैं मेरे दिमाग से एकदम नाम निकल गया, मैं नाम देख के आपको बताती हूँ। तो 12th फेल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक आईपीएस की स्टोरी है, तो उसमें सिखाया गया है ना। ऐसे ही जागरूकता बहुत सारी फिल्मों में जो है लोगों को दी जाती है, जागरूक करा जाता है। जैसे अक्षय कुमार की फिल्में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पैडमैन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म भी है उनकी, मुझे अगेन इस टाइम फिल्मों के नाम पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहे। तो जो भी इस तरह की फिल्में हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जागरूक किया गया है, किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, जैसे तारे जमी पर एक फिल्म है जिसमें डायमेंशिया या फिर ऐसे ही किसी मेंटल स्टेट के बारे में लोगों को फिल्म, ऐसी कोई बीमारी है मेंटल, ठीक है, तो उसके बारे में जागरूक करा गया है तारे जमी पर। पा एक फिल्म है, ठीक है, अमिताभ बच्चन की, उसमें लोगों को जागरूक करा गया है, ठीक है। पीकू एक फिल्म है दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की, तो उसमें लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग मेंटल स्टेट के बारे में जागरूकता दी जाती है। तो आप इस तरह के फिल्म के एग्जाम्पल इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की जो फिल्म है, तो वो मैं एग्जाम्पल याद आ गया मुझे। इस तरह की फिल्में जो है वो जागरूक करती हैं लोगों को। इसके बाद आर्थिक महत्व। तो सिनेमा का आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। आर्थिक महत्व कैसे ज्यादा है कि देखिए, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है तो उसने लाखों करोड़ लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जो है वो
आर्थिक तौर पर उनकी मदद करता है ये, ठीक है, क्योंकि लोग उनसे जुड़े हुए हैं अलग अलग रूप में, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, एक्टर के रूप में हो, स्पॉट बॉय के रूप में हो, ठीक है। मतलब कितने, जब एक फिल्म बनती है तो सोचिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वो लोग जो सिनेमा फिल्म के अंदर नजर आ रहे हैं, प्लस उससे कई ज्यादा लोग होते हैं जो बाहर, जो नजर नहीं आ रहे होते बट वो पीछे से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे शूट कर रहे हैं तो वहां से खाना खरीदेंगे, पानी खरीदेंगे, गाड़ी वगैरह लेंगे, कपड़े खरीदेंगे, तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें क्या कहते हैं, इस तरह की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। आप एग्जाम्पल इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी राष्ट्र प्रेम के ऊपर फिल्में बनी हैं। इसके बाद कलात्मक अभिव्यक्ति, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि लोगों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। कलात्मक अभिव्यक्ति यानी कि वो आर्ट के थ्रू खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं। इतिहास का प्रतिबिंब, तो जो है ऐतिहासिक जानकारी भी हमें फिल्मों से जो है हासिल होती है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास के ऊपर बनी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो। हालांकि कभी कभी फिल्मों में गलत भी दिखा दिया जाता है, बट स्टिल वो हम उसमें नेगेटिव में पढ़ लेंगे। तो मोहनजोदाड़ो एक फिल्म है, अशोका एक फिल्म है, पानीपत जिसमें पानीपत का तीसरा युद्ध दिखाया गया है, ठीक है। और बहुत सारी फिल्में हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में अनलिमिटेड फिल्में डाल सकते हैं जितनी भी इतिहास के ऊपर बनी है। कमेंट करके बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं। इसके बाद वैश्विक संवाद, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल टॉपिक्स पर भी फिल्में बनती हैं और कोशिश की जाती है कि इस तरह की फिल्में बनाकर अच्छा मैसेज दिया जाए और उनसे रिलेशन बेहतर करे जाए। इसके बाद सामाजिक मुद्दों पर ध्यान, तो कोई अगर समाज में मुद्दा है जो कि गलत है तो उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए भी फिल्में बनाई जाती है। मान लीजिए ड्रग्स का इशू है, तो एक फिल्म है उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया है कि ड्रग्स किस तरह से युद्ध को बर्बाद कर रहा है, खासतौर पर पंजाब जैसे स्टेट्स में। तो इस तरह का अगर कोई सामाजिक मुद्दा है तो उसके ऊपर भी फिल्म जो है वो बनाई जाती है। और भी कुछ एग्जांपल्स अगर आपके दिमाग में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लिखें। इसके बाद युवाओं के लिए प्रेरणा, तो जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो खास तौर पर नॉलेज देने के लिए बनाई जाती हैं। स्पेशली बायोपिक्स फिल्में जो है वो बहुत ज्यादा युवाओं को प्रेरित करती हैं। बायोपिक वो फिल्में होती हैं जो किसी के जीवन पर आधारित होती हैं। तो वो जीवन पर आधारित अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी ऐसे व्यक्ति की जीवन पर ही बनाएंगे जो सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल होगा तो यानी उसने बहुत मेहनत करी होगी, अच्छा शख्स होगा। जैसे कि भाग मिल्खा भाग, या फिर आप देख सकते हैं और कौन कौन सी बायोपिक्स हैं, याद करिए कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बताइए। बायोपिक्स फिल्म के बारे में सोचिए, जैसे मिठू एक फिल्म है, ठीक है, वो एक फीमेल क्रिकेटर के ऊपर है, मैथाली के ऊपर। और सानिया के ऊपर है फिल्म, नीरजा के ऊपर है फिल्म। और बताइए। सोचिए थोड़ी फिल्म्स और एग्जाम्पल जो है वो लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद सरबजीत है, सैम बहादुर है, ठीक है, ट्वेल्थ फेल है। और इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, ठीक है, जो लोगों को और खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करती हैं। इसके बाद परिवार के लिए मनोरंजन, अगेन ये मनोरंजन वाला पॉइंट है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं कि पूरी फैमिली भी कोई फिल्म जाकर देख सकती है। आत्मविकास और प्रेरणा, तो ये भी आपका युवाओं के लिए प्रेरणा उससे रिलेटेड है। अलग अलग हेडिंग से आपको जो बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जो सिनेमा से होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिनेमा का समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव जो सिनेमा का पड़ता है वो है समाज में हिंसा को बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कि जो फिल्में होती हैं खास तौर पर एक्शन फिल्में जिनको हम कहते हैं, जिनको आजकल के युवा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जनरली लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें हिंसा होती है, तो वो काफी गलत है। उससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर आप फिल्मों में हिंसा की तारीफ करेंगे, आपको वो अच्छी लगेगी, तो लोग जो है रियलिटी में भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण कहलाया जाता है, यानी कि जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वो समाज में देखने को मिलेगा, जो समाज में है वो सिनेमा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक साथ दोनों तरफ चल रहा होता है, तभी इसको हम सिनेमा को समाज का दर्पण यानी मिरर बोलते हैं। तो अगर सिनेमा के अंदर ज्यादा हिंसा दिखाई जाएगी तो समाज में भी वैसा ही लोग अपनाने लगेंगे, खासतौर पर युवा। तो क्या है कि समाज में हिंसा को काफी बढ़ावा मिलता है। अब आप देखिए आजकल की अगर हम सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो वो कौन सी हैं। कबीर सिंह, जिसमें वो कितना ज्यादा हिंसा कर रहा है। फिर अभी पुष्पा 2 रिलीज हुई है हाल फिलहाल में, तो वो कितनी बड़ी सुपरहिट हुई है और उस फिल्म के अंदर कितनी हिंसा दिखाई गई है। शुरू होते ही 20-30 मिनट तक सिर्फ लड़ाई है और उसके बाद बस लड़ाई लड़ाई है। पार्ट 1 भी कितनी ज्यादा हिट हुई, उसमें भी हिंसा को कितना बढ़ावा दिया। फिर लोग वैसे ही खुद को अपने आप को बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो ये काफी गलत है। इसके बाद नैतिक मूल्यों का ह्रास, तो ये जो नैतिक मूल्य हैं, जो मोरालिटी है लोगों के अंदर, उसको भी खत्म मतलब ऐसा मैसेज दिया जाता है फिल्मों में। क्या होता है कि नैतिक मूल्यों की एकदम धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, तो ये भी काफी गलत है। इसके बाद युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव, तो युवाओं पर तो काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें एक युवा की पर्सनैलिटी ऐसे दिखाते हैं कि
मतलब युवा जो है, आप देखते हो कि जो हीरो होता है वो अक्सर गुंडा दिखाते हैं, ठीक है, वो स्मोक कर रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है, किसी की नहीं सुनता, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं होता, किसी लड़की को वो छेड़ रहा होता है, उसका पीछा कर रहा होता है। तो ऐसा कैरेक्टर फिल्मों में दिखा दिया जाता है, तो युवाओं पर उसका काफी नकारात्मक प्रभाव बनता है पड़ता है, और फिर वो भी ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है पॉपुलैरिटी ऐसे ही हासिल होगी, समाज में अश्लीलता को बढ़ावा खाएगी। तो आप बहुत बेहतर समझते हैं कि फिल्में कितनी ज्यादा दिन ब दिन अश्लील होती जा रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप एग्जाम्पल भी लिखिए कुछ अश्लील फिल्मों का, और खासतौर पर जिक्र करिए इस हेडिंग के अंदर आइटम सॉन्ग्स का, जो कि काफी अश्लील होते हैं, चाहे उनके लिरिक्स की बात हो चाहे फिर उनके विजुअल्स की बात हो। मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, जाहिर सी बात है, जब इतना अश्लील कंटेंट देखेंगे, इतनी ज्यादा हिंसा देखेंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा नेगेटिव। स्मोकिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है, खूब मारपीट, मर्डर, खून खराबा चल रहा है, गालियां चल रही हैं, इतनी ज्यादा फिल्मों के अंदर गालियां बकी जाती हैं। ठीक है, आप कितने ही उसको बीप कर लो, बट बदतमीजी तो चल ही रही है ना। और गलत गलत सीन्स दिखाए जा रहे हैं, तो उससे मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही। फिर समाज में अपराध को बढ़ावा, तो कई बार क्या होता है कि फिल्मों में अलग अलग तरह के क्राइम दिखाए जाते हैं, और लोग उससे सीखते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में ही बोला कि सिनेमा समाज का दर्पण है, और क्राइम रेट काफी बढ़ जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब स्पेशल 26 फिल्म रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की, जिसमें वो नकली सीबीआई बनकर अलग अलग जगह रेड डालते हैं, उसके बाद उस घटना को देखकर, उस फिल्म को देखकर काफी लोगों ने बिल्कुल वैसा ही करके काफी जगह पर नकली रेड डाली और उन जगहों को लूटा। तो देख सकते हैं कि डायरेक्टली किस तरह से असर पड़ता है, कि फिल्म में देखा और फिर रियलिटी में वैसा ही करा। नशीली दवाओं का सेवन को बढ़ावा, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर स्मोकिंग, ड्रग्स और क्या कहते हैं, ड्रिंक इतनी नॉर्मल है। हल्की सी वो छोटी सी वार्निंग दे देते हैं कॉर्नर में, बस बाकी इतना ड्रिंक दिखाते हैं, और वो बड़ा कूल करके दिखाया जाता है फिल्मों में। तो इससे जो है वो समाज में भी इन सब चीजों का सेवन काफी बढ़ता है। फिल्मों के अंदर जातिवाद और भेदभाव को काफी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, हीरो हीरोइन जो है वो, अगर हम भेदभाव की बात करें तो वो काफी गोरे, खूबसूरत, लंबी हाइट, इस तरह से किसी लड़की या लड़के को डिफाइन करा जाता है, जिससे काफी ज्यादा भेदभाव बढ़ता है। जातिवाद भी कई बार जो है वो फिल्मों में दिखाया जाता है, ऊंची कास्ट, छोटी कास्ट, अलग अलग रिलीजन, ये सब, तो ये भी काफी गलत है, इससे भी समाज में काफी गलत मैसेज जाता है। फिर युवाओं में अवसाद और तनाव को बढ़ा, तो जाहिर सी बात है फिल्मों ने जो है वो युवाओं के लिए एक अलग कैटेगरी सेट कर दी है, कि अगर आप इस तरह के युवा हैं तब आपको समाज एक्सेप्ट करेगा। बट रियलिटी में अगर वो युवा वैसा बनने की कोशिश करता है, तो रियलिटी में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि फिल्म में ही वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। इससे युवाओं के अंदर अवसाद यानी डिप्रेशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। और समाज में अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है फिल्मों में जो है इस तरह का व्यवहार दिखाया जाता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो फिल्म होती है, लोगों को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। बाकी एक चीज और भी है, वास्तविकता से दूरी, ये हेडिंग मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप अपने पास ऐड कर लीजिए। सिनेमा में जो है वो वास्तविकता से दूरी भी बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। मतलब ये है कि सिनेमा में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। कोई हीरो ट्रेन के आगे से कूद रहा है, कोई 20 फ्लोर की बिल्डिंग से छलांग लगाकर बच जाता है, या कोई हीरो को इतना मार रहा है, गोली मार दी और वो फिर भी बच जाता है। तो ये भी काफी गलत है। इस तरह के सीन भी दिखाकर जो है वो समाज में गलत मैसेज दिया जाता है, बच्चों पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। वो रियलिटी में अगर कुछ ऐसा कर लेते हैं तो फिर काफी उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं जो सिनेमा के हैं। ठीक है। तो बस सिनेमा पे इतना ही आप अगर पढ़ लेंगे तो काफी है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको एक कंटेंट बताना चाहती हूँ, उस पर प्लीज आप काम करिएगा, ठीक है, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, तो जो भी 2024 की फिल्में हैं आपकी, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2024 की जितनी भी फिल्में हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। उनके डायरेक्टर देख लेने हैं। तो जो भी फेमस फिल्म है, और खास तौर पर उन फिल्मों का ध्यान रखना है जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला है, ठीक है। तो डायरेक्टर और फिल्में आती हैं जो रीसेंट होती हैं, प्लस मैंने आपको बताया पहली फिल्म, ये सब भी आप कंटेंट देख लीजिएगा, पहली फिल्म कौन सी है, पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो ये सब भी आप याद कर लेना है। उम्मीद है टॉपिक समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैंने बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म के लिए ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जुड़ सकते हैं। वहां पर ये सारी पीडीएफ्स मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, और ऑब्जेक्टिव का भी जितना कंटेंट हो सकेगा वो शेयर करूंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञापन, और फिर और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी रह गए हैं और काफ़ी ज़रूरी हैं, और बीच बीच में हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।